और आपको बताएं, जस्टिस जीके व्यास बने मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन। राज्यपाल कलराज मिश्र जारी कर रहे नियुक्ति आदेश। थोड़ी देर में नियुक्ति आदेश भिजवाए जाएंगे राज्य सरकार के पास। राजभवन थोड़ी देर में अधिकृत पुष्टि करेगा। 13 जून 2005 को जज के पद पर हुए थे नियुक्त। राजस्थान हाईकोर्ट में 13 साल तक रहे न्यायाधीश। करीब 3 साल पहले रिटायर हुए जस्टिस जीके व्यास। वर्ष 1981 में उन्होंने शुरू की थी वकालत। मामा और वरिष्ठ अधिवक्ता मुरलीधर पुरोहित के कहने पर आए जोधपुर। देखिए, जोधपुर के लिए आज का जो सूर्य उदय हुआ है वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर के उदय हुआ है, क्योंकि ये वही जोधपुर है, राजस्थान की न्यायिक राजधानी है, जहां से आरएम लोढ़ा निकले तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका के मुखिया बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उसके बाद में अगर जस्टिस भंडारी, दलवीर भंडारी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधिपति। और जिस तरीके से जस्टिस प्रकाश टाटिया झारखंड पहुंचे, यहाँ से जस्टिस भगवती जो है वो खूब सारे न्यायाधीश की लंबी फहरिस्त है, मगर गोपाल कृष्ण जी व्यास को जिस तरह थोड़ी देर पहले ही मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया, सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े एक्सक्लूसिव से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं श्री अशोक गहलोत साहब को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझ पे विश्वास व्यक्त किया। मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह के कर्मशील वो हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करूंगा और विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार काम करने की कोशिश करूंगा। हमारा राजस्थान तो न्यायिक क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, लेकिन जिस तरह से कि ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना करके मुझे यहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसके लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा आगे बढ़ने की और कुछ काम करने की। लेकिन आपके फैसले आज भी रिपोर्टेड माने जाते हैं, तो ऐसे में कई तरह की समस्याएं होती है, शिकायतें होती है, चुनौतियां होती है। मानवाधिकार को, इंसान के अधिकारों को लेकर के क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मेरा ऐसा मानना है कि न्यायिक कार्य जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर आप एक मानव के साथ जुड़ करके और उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उसका हनन नहीं हो रहा हो, ये देखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जिसका चेयरमैन मुझे बनाया। ये काम बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और जहाँ तक न्यायिक कार्य करने का सवाल है, हमारे देश में तो न्यायपालिका जो है वही आज प्रजातंत्र को बचा के रखी हुई है। और आगे भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जो जिम्मेदारियाँ जिन जिन लोगों को मिली हैं वो अच्छी तरह से काम करते रहे। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे ह्यूमन राइट्स, जो हमारे मानव के अधिकार हैं, उनको संजोए रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए पूरी कोशिश करूँ। आपको वो दिन याद आता है जब आप वकालत में आए थे? वकालत आप 13 साल तक हाईकोर्ट के जज रहे और अब 3 साल रिटायरमेंट के बाद आपको इस तरह की दायित्व दिया। ये देखिए, जीवन में हर एक आदमी को कुछ कुछ करना पड़ता है। मुझे अभी तक याद है जब मैं बहुत ही अदना सा एडवोकेट था, जो मुझे सबसे पहले राजस्थान सरकार की तरफ से गवर्नमेंट एडवोकेट, बहुत खुशी की बात है, उस दिन भी मुझे अशोक गहलोत साहब ने डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट बनाया था। ये बात है 1988 की, जब उन्होंने बनाया था। और उसके बाद मैंने कोशिश की कि उनकी जो राज्य के द्वारा जो मुझे दायित्व दिया गया उसको मैं अच्छी तरह काम करूं, और उसी के कारण मैं कुछ सीख सका और आगे बढ़ सका। मैं तो एक लैब असिस्टेंट का बेटा हूँ। लैब असिस्टेंट के बेटे को किस तरह से कॉग्निजेंस दे करके इतनी ऊपर पहुँचाया है, मैं देश की और प्रदेश की जनता को और मेरे जो मिलने वाले हैं उन सबको मैं नमन करता हूं और आशा करता हूं कि वो इस तरह मुझे सहयोग देते रहेंगे। आपको लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जब आपको दी गई है तो कई तरह की उम्मीदें भी होती हैं, जो दुर्बल हैं, जरूरतमंद हैं, नीडी पीपल हैं, वो खुद भी आपसे कई तरह की उम्मीदें रखेंगे, उनकी उम्मीद आप कैसे खरा उतरेंगे? उम्मीद पे तो दुनिया चलती है। उम्मीद जो है, हौसला और उम्मीद, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गुरुजी कहा करते थे, पंडित लक्ष्मी नारायण जी पुरोहित और मेरे मामा मुरलीधर जी पुरोहित। कमिटमेंट जो है जीवन के अंदर, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, और आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से काम करना, ऑनेस्टी, इट मस्ट बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पर्सन कंसर्न, कि वो इन ऑनेस्टी से काम करे, जो जिम्मेदारी मिली उससे काम करे। मैं आशा करूंगा कि मुझे जो सहयोग मिलेगा, जो मेरे संज्ञान में बात आएगी, हमारे पूरे मानवाधिकार की कमेटी के सामने आएगी, हम उसको सुचारू रूप से काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जोधपुर से काफ़ी ऐसी हस्तियां निकली हैं, आरएम लोढ़ा से लेकर के जस्टिस भंडारी और जस्टिस टाटिया, उनको कई तरह की जिम्मेदारी रिटायरमेंट के बाद में दी गई, उन्होंने काफ़ी उसको अच्छे से निभाया भी है। बिल्कुल निभाया, बहुत अच्छी तरह से निभाया। और जोधपुर तो न्यायिक राजधानी के रूप में माना जाता है, तो जोधपुर के ही नहीं, राजस्थान के सभी लोग जो हैं बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश की जनता है, हमारे प्रदेश की जनता है, उनके अधिकारों को सुरक्षा मिले और प्रजातंत्र में एक ऐसा अधिकार जो मूल अधिकार संविधान में मिला है, उसकी रक्षा हो सके।
आपकी ज्वाइनिंग के बाद में आपकी सक्रियता शुरू हो जाएगी, आम व्यक्ति आपसे कैसे संपर्क करेगा, किस तरीके से आपकी, क्योंकि जब आपने ये समाचार सुना तो आपके जहन में एक परिकल्पना बन जाती है कि मुझे ऐसे मानव मात्र की सेवा करनी, मानव के अधिकारों को के प्रति जागरूक करने के लिए ये काम करना है। मैं तो अभी बाजार में ही गया था कुछ सामान लेने के लिए, मैं भारिया ने सुबह कहा कि चलो, तो सुबह मैं वहीं मुझे पता चला, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि यहाँ न्यूज़ आ रही है। तो मेरी एकदम प्रतिक्रिया ये हुई कि मुझे फिर एक जिम्मेदारी ऐसी मिली है कुछ काम करने की, मैं कोशिश करूँगा। हालांकि मानवाधिकार आयोग का काम कुछ डिफरेंट होता है, जुडिशरी से डिफरेंट होता है। कोई इंटरफेरेंस जुडिशरी में न तो हमारा हो सकता है, और लेकिन जुडिशरी सर्वोपरि होती है। हम सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी होते हैं, हम सिर्फ कोई बात होती है उसको हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको जांच के परख के जो काम करना होता है वो करने की कोशिश करें। कैसा लगता है, पूरे परिवार ने, जोधपुर के कई लोगों ने, न्यायाधीशों ने, सबने आपको फोन पर बधाइयां दी है और बधाइयों का सिलसिला अभी भी जारी है, कैसी खुशी हुई, क्योंकि जोधपुर अपनायत का है, पूरा राजस्थान और मारवाड़ आपको बधाइयां दे रहा है। बधाई तो, सबका आशीर्वाद तो मुझे मिलता ही रहता है, और अब क्या है कि उम्र में थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो मैं भी लोगों को आशीर्वाद देने की कैपेसिटी में आ जाता हूँ। राजीव भैया, तुमको भी तो मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ, तुम लड़ लेते हो वहाँ जा कर के, वहाँ किस तरह के होते हैं, उपद्रव होते हैं, वहाँ चले जाते हो, मुझे डर लगता है रात को भी जब देखता हूँ। तो तुम भी मानव के लिए काम करते हो, तो ऐसे लोगों को भी मैं नमन करता हूँ, और इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को। आप भजन भी गाते, गजल भी गाते, गीत भी गाते, दो लाइनों के साथ में अपनी खुशी को कैसे जाहिर करेंगे? मैं तो बस एक शेर बोल के मेरी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। दीदार की हविश है तो नज़रें जमा के रख, दीदार की हविश है तो नज़रें जमा के रख, चिलमन हो या नकाब सरकता ज़रूर है। आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी, रिटायरमेंट के बाद में भी वही जिंदा दिली जो वकालत के वक्त थी, वही जिंदा दिली जो 13 साल तक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रही, और वही जिंदा दिली 3 साल के अंदर लगातार सक्रिय रह करके समाज सेवी कामों से, लोगों से जुड़ करके, और अब जो नई पारी है वो निश्चित रूप से मानव मात्र की सेवा के लिए, जो मानव के अधिकार हैं उनको किस तरीके से उनकी पालना कराई जा सकती है, कैसे सरकार को निर्देश दिए जाएंगे, कैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाएंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी और बेहतर कैसे कार्य किया जा सकता है, यही उनका संकल्प है। सुखमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।